हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर ने आपसे सच क्या कहा है इस रिलेशनशिप में और झूठ क्या कहा है। ठीक है, हम चेक करते हैं आपके पर्सन जब से आपसे कनेक्ट हुए उन्होंने सच क्या कहा है आपसे और झूठ क्या कहा है। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। और सेकंड, ये प्लीज़ मुझे कंप्लेन ना किया करें कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई या ये सेम एनर्जी है। हम एक रीडिंग करने के बाद अगली नेक्स्ट रीडिंग की एनर्जी हमें नहीं याद रहती। ठीक है, और जो कार्ड्स में होता है वही आपके सामने होता है। जब आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही अपने पर्सन के साथ तो रीडिंग कैसे चेंज होगी। आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हो गए आके, जब हमें समझ में आ रहा है उनकी एनर्जी इस तरीके की हम कैच कर पा रहे हैं कि वो आपकी तरफ मूवमेंट चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन बर्डन समय या कोई प्रॉब्लम है, तो हम यही कहेंगे। वो आ गए और हम बोल रहे हैं कि वो आ रहे हैं, तो आप कहें कि एनर्जी आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, जब आपके पर्सन के साथ आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पर एनर्जी कैसे चेंज होगी। हम यहाँ पर मैजिक नहीं करते, हम यहाँ पर रीडिंग करते हैं, कार्ड रीडिंग। ठीक है, एनर्जी कैच करके इस बात को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, चलें। ठीक है, डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें, आपके पर्सन के झूठ और आपके पर्सन के सच। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन ने आपसे सच क्या कहा है। पहले पॉजिटिविटी। ठीक है, प्लीज माय दर्शन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन ने उनसे इस रिलेशनशिप में सच क्या कहा है। प्लीज माय दर्शन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन ने उनसे सच क्या कहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड सेवन ऑफ wands, the Hierophant, Queen of Pentacles। आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में सच क्या कहा है। आपके पर्सन ने आपसे या तो आपसे कहा या तो आपको उनकी बातों से इस तरीके से लगा है वो अपनी लाइफ में गोल ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, उनकी अपनी लाइफ के गोल्स हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मैरिज के लिए एक मैरिज करने के लिए उनकी लाइफ में जब भी आप इंटर हुए होंगे तो उन्होंने बताया होगा इस ईयर में या इस टाइम में अपनी लाइफ में जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो कंप्लीट तरीके से उस वक्त मैं मैरिज करूंगा। जब आप कनेक्ट ही हुए होंगे, एक फ्रेंड आपको फ्रेंड जोन में रखते हुए ना अपनी लाइफ के, अगर कोई आपको लाइफ के गोल प्लान आपसे शेयर करें हैं तो वो कुछ इस तरीके से करें। ठीक है, उनको जिस वक्त आप मिले उन्होंने इस बात का जिक्र किया होगा कि एक आपको उनकी या तो बातों से इस तरीके से फील होता होगा कि वो बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन है। उनके गोल्स हैं, उनको उनको इस कंट्री जाना, उनको इस कंट्री जाना, उनको इधर घूमना है। तो कुछ इस टाइप के आपके पर्सन के गोल्स हैं। वो बहुत ज़्यादा लग्जरी को पसंद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हार्ड वर्किंग करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर बर्डन है और ये बात ट्रुथ है। उनकी फैमिली का उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके का कोई बर्डन है जिसको उनको करना है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। जो उनका ध्यान अपनी तरफ चीज़ें लेती हैं, जो उनके जो राइट जो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको पूरी करे बिना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये बात सच है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। ये बहुत ज्यादा एक ग्राउंडेड और स्टेबल पर्सन है। जो जो कहेगा वो करेगा, जो नहीं कहेगा वो पर्सन ये नहीं करेगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा आपके पर्सन एक हाइड रखते हैं चीजें आपसे, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में चीजें रिवील नहीं करते या अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में अपने कैरियर को लेकर आपसे रिवील नहीं करते चीजें। वो थोड़ा सा डिस्टेंस और एक जो डिस्टेंस बना के रखते हैं वो अपने कैरियर की वजह से। अगर उन्होंने कभी आपको कहा है कि कैरियर और मेरे लाइफ गोल्स, मेरी अचीवमेंट, मेरे जो भी मैंने एक लग्जरी एक ड्रीम्स देखे मैं उनको कंप्लीट करे बिना मैं इस तरफ मूव नहीं कर सकता, तो ये बात ट्रुथ है। वो किसी थर्ड पार्टी में नहीं, वो जो भी कर रहे हैं अपने कैरियर को स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं, अपनी कैरियर में एक जान डालने के लिए कर रहे हैं, एक अपनी रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं, अपनी सक्सेस के लिए कर रहे हैं, ताकि एक जब भी एक कम्युनिटी में एक माशरे में उस इंसान के एक रिस्पेक्ट से नाम लिया जाए और एक रिस्पेक्ट हो उसकी। ये बात ट्रुथ है। अगर उन्होंने आपको कहा है मैं अपने कैरियर पे इस वक्त ध्यान दे रहा हूँ, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ, ना कि किसी और चीज़ पे, जिंदगी के किसी भी
सेक्टर में। देखें वो आपसे कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, साइलेंट पर्सन है और साइलेंटली वो अपनी लाइफ के गोल्स और चीज़ें प्लान करते हैं। वो आपसे बहुत कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आपने कभी उनसे कोई स्टेबिलिटी डिमांड की है, अगर उन्होंने आपको करियर का कहा है कि करियर स्टेबिलिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है इसने कोई ना कोई अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई ना कोई इसने पैसों की प्रॉब्लम देखी, या कोई ना कोई इसने पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम देखी, या तो घर में एक एक विश फुलफिलमेंट टाइप इसने लाइफ नहीं अपनी सरवाइव करी है। तो ये इन फ्यूचर अपने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली की विशेस पूरी करना चाहता है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये उस टाइप का पर्सन है, ठीक है। सबसे पहले तो इसने कुछ आपसे कभी भी मैरिज के बारे में सोचता तो जरूर है, आपको कंप्लीट पर्सन समझता है, आपको भी स्टेबल समझता है, लेकिन इसके इसको वहां तक आने के लिए बहुत सी चीजों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर बर्डन है, फैमिली बर्डन है, रेजिस्ट करता है, ये आपको बहुत ज्यादा एक एक बहुत ज्यादा विजडम वाला पर्सन समझता है, आपसे बहुत कुछ सीखा भी है इस पर्सन ने, ठीक है। ये इस बात को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ट्रुथ जो है वो इसकी लाइफ का ये, इसने बहुत कुछ आपसे कनेक्ट होने के बाद अपनी लाइफ में सीखा है। इसने अपनी लाइफ में आपसे बहुत सी, आप चाहे एज में छोटे हो या बड़े हो, लेकिन इसने अपने आप को आप जिस भी एज के हो, इसने लेकिन अपने आप को, आपकी समझदारी को और खुद को एक कंपेयर किया है इसने, ठीक है। जैसे कभी मिरर में गया तो बहुत ज्यादा एक सिमिलर, एक पर्सनैलिटी, सिमिलर डिसीजन मेकिंग करने का तरीका ये आप में देखता है अपने जैसा, ये आपको अपने एक काउंटर पार्ट की तरह देखता है, लेकिन कभी ये, जैसे इसने कभी भी कंसिडर किया हो तो ये नहीं कहता कि आपको ये नहीं करेगा, आपसे कनेक्ट नहीं होगा इन फ्यूचर, कभी भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देगा। इसको इस ना ये हाँ कहता है ना ये ना कहता है, ना इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह दिखता है, इसकी इसके थॉट प्रोसेस में आके आप एक स्टेबल पर्सन है, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा विजडम देते हैं, आप इसको, आपसे इसको हीलिंग और पावर दोनों मिलती है, ये बहुत अच्छे से अपनी चीजों को डील करता है, ठीक है। ये ट्रुथ है इसका। ये आपसे इसने कहा है या नहीं कहा है, हम देखते हैं इस पर्सन का ट्रुथ क्या है, जो इसने सच आपसे क्या कहा है अब तक। ये अपनी लव लाइफ को आगे इस वक्त यूं नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इसको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, इसको अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल कैरियर, स्टेबल घर, स्टेबल लाइफ चाहिए। उसके बाद ये कोई आगे मूवमेंट करेगा, ठीक है। टू ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस। यहाँ पे कोई मदर फिगर है, मैं आपको बता दूं, कोई मदर फिगर है जो इस रिलेशनशिप में उस वक्त तक इधर कंप्लीशन नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी मदर फिगर की, यहाँ पे बैलेंस, आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन बैलेंस लाना चाहता है। इस पर्सन का ट्रुथ है, चाहे जितना ही डिफेंसिव रह ले, इधर इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, आपके साथ फैमिली कंप्लीशन चाहता है, लेकिन कोई मदर फिगर है जो जो आसानी से रिलेशनशिप में चीजें कंप्लीट नहीं होने देगी। या तो इसके पास लाइफ गोल्स, या तो इसके पास इनफ मनी होना चाहिए आपको ये पेंटिकल प्रोवाइड करने के लिए, आपको ये ऑफर देने के लिए। जो इसका ट्रुथ है, जो इसकी एक सच्चाई है, आपसे ये जेन्युइनली कनेक्ट होता है, ये जेन्युइनली आपसे रिलेशनशिप में एक फैमिली को ये इमेजिन करता है, ठीक है। ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह दिखता है, आपके लिए कोई इसके अंदर बहुत ज्यादा वेलविशर है, आपके लिए हमेशा प्रेयर करता है कि आप सेफ और सिक्योर रहें, क्योंकि ये अगर आपको ये कह नहीं पाता तो ये आपके लिए ऐसे ही ये दुआ करता है, ठीक है। और हीलिंग करना चाहता है, यहाँ पर इसको पता है इसके एक एक स्ट्रबन, ये आप, इसका एक नेचर, एक स्ट्रबननेस, आपको एक लगता होगा ये स्ट्रबन है, ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, या बहुत ज्यादा अपने तरीके से चीजों को चलाना चाहता है, इसको पता है। इसकी वजह से इसने बहुत ज्यादा हर्ट किया है कहीं ना कहीं आपको। इसका जो सच है, इसका जो ट्रुथ है, ये जानता है ये सब। इधर हीलिंग लाना चाहता है, यहाँ पे कुछ चाहता है कंप्लीशन हो, लेकिन इसको पता है जो मदर फिगर है जब एग्री होगी, जब इसकी कैरियर लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, जब यहाँ पर हर चीज फिक्स्ड होगी, जो हर चीज यहाँ पर कंप्लीशन दे रही होगी, उस वक्त इस पर्सन को, इसकी इसके जो इसकी मदर है उसको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उस इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसको फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करता है, ये अपनी अपने घर में भी कहीं ना कहीं मनी मैटर्स को संभालता है, तो इसके लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मैरिज कर कर। इसको जो भी प्रॉब्लम है, एक फैमिली प्रॉब्लम है, अगर इसने आपसे कहा है तो फैमिली कोई इशू है जो फैमिली नहीं मानेगी, और इसका खुद का जो एक, जो इसने दो आपको इशू दिए होंगे, कोई फैमिली इशू और कोई अपना कैरियर को स्टेबल करने की बात। फैमिली उस वक्त मान जाएगी जब इनफ ये स्टेबल फैमिली को भी खुश रख रहा होगा, फिर ये शादी अपनी मर्जी से करता रहे, ठीक है।
इसने आपसे झूठ क्या कहा है, अब हम ये देखते हैं। इसने अगर ये आपको 2 रीज़न दिए हैं अपनी आगे आपके साथ आगे मैरिज करने के लिए, जो आपसे टाइम माँगा है वो एक स्टेबिलिटी का और फैमिली का, तो ये बात ट्रुथ है। इसको यही मसला है, इसकी फैमिली में प्रॉब्लम है, इसकी फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, इसके घर वाले इसकी लाइफ़ के लिए कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं करने देंगे इसको। ये बात ट्रुथ है, या तो इसके पास इनफ मनी होगा तो ये अपनी मर्ज़ी कर सकता है वहाँ पर, या तो इसके घर में कोई है जो हर डिसीजन मेकिंग पे जिसकी नज़र होती है, वो कोई डिसीजन नहीं लेने देता इसको। इसके झूठ क्या हैं? कम्युनिकेशन। इसके जो झूठ हैं आपको लेकर, इसने शायद ऐसा हो सकता है, जब ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हो, ये पर्सन दी लवर, इसने आपको पास्ट में ऐसा कहा हो, मैं इस रिलेशनशिप से, जैसे ये आपसे जब ये दूर गया हो, या तो इसने जो आपको सडनली ब्लॉक किया हो, या आपसे आपकी लाइफ से गोस्ट किया हो, तो आपने इससे पूछने की, कम्युनिकेशन करने की कोशिश की हो, ये कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है आपके सवालों को, आपके आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, या तो ये स्टकनेस को एक्सेप्ट करता है, या तो साइलेंट मोड को एक्सेप्ट करता है। तो आपने इससे कोई ना कोई क्वेश्चनिंग की है, जिसको इसने रेजिस्ट किया है, जिसके बिना पे आपके माइंड में एक एक थॉट प्रोसेस ऐसा चला है, ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ठीक है? ये थर्ड पार्टी के साथ आगे मूवमेंट कर रहा है, जब इसने आपको एक बिट्रे दिया, या इसने आपको सडनली ब्लॉक किया, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा स्टक है ये, आप जब ये आपसे, जब पास्ट में जब भी कनेक्ट हो रहा था, आप इससे एक ही तरीके की बात करते, स्टेबिलिटी की, फैमिली की, इससे कम्युनिकेशन, इससे एक एंगेजमेंट की, या कोई एक एक रिलेशनशिप को किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की। तो आपके आपसे इसने कनेक्ट होना रेजिस्ट इसलिए किया है, क्योंकि इसके पास आपसे बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। ये अपनी इतनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है, ना इसके पास फाइनेंस है क्लियर, ना इसकी फैमिली एग्री है, फैमिली का बर्डन इसके ऊपर, फैमिली को छोड़ नहीं सकता, और अपने फाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्टक, कोई प्रॉपर जॉब, इसके ख्वाब बहुत बड़े जॉब इसको मिल नहीं पा रही थी। जब भी आपकी लाइफ से गया, इसके पास क्राइसिस थे, फाइनेंशियल क्राइसिस और फैमिली डिप्रेशन, फैमिली प्रेशर था इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसने आपके साथ कम्युनिकेशन को, जिसके झूठ हैं, शायद आपको फ़ील हुआ कोई थर्ड पर्सन है, अगर आपने इससे कहा भी, इसने एक्सेप्ट करके इसने बोला हाँ, मैं उसके साथ हूँ और मैं जा रहा हूँ, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, ठीक है? कुछ इस तरीके का इसने आपसे झूठ कहा है। इसने अपने आप को शो कराया है कि मेरी लाइफ में कोई और है और मैं उसके साथ मूवमेंट कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी 3-3 की एनर्जी यहाँ पे, कुछ ना कुछ इसने थर्ड पार्टी की तरफ इसने शो ऐसा कराया है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है, मैं उसकी तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे है लवर, यहाँ पे है लवर, लवर में 2 पर्सन्स होते हैं, जबकि ये था नहीं कुछ भी ऐसा। जब इसने मूवमेंट करी, तो ये अपनी ज़िंदगी की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक था, जहाँ पे ये विक्ट्री चाहता था। एक अपने पर्सनल सेल्फ में बहुत ज़्यादा स्टक था। जब एक पर्सन है जिसके पेट में खाना नहीं होगा, उसको प्यार-मोहब्बत क्या सूझेगी? इसके साथ वो सीन हुआ हुआ था। आप स्टेबल पर्सन, आपके पास कंप्लीशन थी, आपके पास इनफ लाइफ थी, इसके इसको एक अच्छा खाना खाने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, ठीक है? इसको अच्छा खाना लेने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। तो इसको जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे, उस वक़्त इसको वो नहीं चाहिए था। आप इसको पसंद थे, इसकी अट्रैक्शन आपकी तरफ थी, आपको बहुत समझदार और एक विज़डम पर्सन समझता था। आपकी तरफ इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी था। लेकिन यहाँ पर इसको पता था ये कुछ नहीं कर सकता, फैमिली बहुत बड़ा इश्यू बनाएगी यहाँ पे। कुछ भी इसको आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके पास खुद स्टेबिलिटी नहीं थी। इसने जो आपसे झूठ बोला, आपको शो ऐसा कराया, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ। इसने इतने अपने आप को कॉवर्ड बिल्कुल भी आपको शो नहीं कराया कि मैं अपनी फैमिली में बात नहीं कर सकता, या मेरे पास इनफ मनी नहीं है। इसने अपना ट्रुथ, जो आपसे जो झूठ का है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन हाइड की इसने। कभी भी आपको रिवील नहीं होने दिया कि ये किस कंडीशन में है। आपने, ऐसा हो सकता है इसको पेंटिकल वाइज कभी हेल्प की हो, इसने वो हेल्प आपसे ली भी हो, लेकिन इसने जो भी हेल्प ली है वो बहुत परेशानी में, बहुत बहुत एक डिप्रेसिव फेस में आके लिए। इसने बहुत एक बुरा टाइम देखा है अपनी पर्सनल लाइफ में, बचपन से कुछ ना कुछ ये स्ट्रगल और एक चैलेंजेस देखते हुए आ रहा है, एक स्ट्रगलिंग फेस इसकी ज़िंदगी में चलता रहा है। इसका इसका चाइल्डहुड भी एक स्ट्रगलिंग लाइफ से गुजरा है, ठीक है? इसने जो आपसे कम्युनिकेशन जो बंद करी है,
आपको शो ऐसा कराया है जैसे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहता है, जिस रिलेशनशिप में वो काम करना चाहता है, उसने ऑफर वो किसी और को प्रोवाइड कर दिया। इसने आपसे जो झूठ बोला है, अपनी ज़िंदगी का सच ये छुपाया है, इसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, फैमिली का प्रेशर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो फैमिली कंट्रोलिंग पर्सन है, एक कावर्ड पर्सन है। और जब तक उस देखें, कावर्ड तो होगा जब अपने पेरेंट्स की एक रोटी भी खा रहा हो, वो कावर्ड होगा। वो वहाँ पर किसी और पर्सन को लाके नहीं बिठा सकता। सबसे पहले उसको खुद को स्टेबल करना पड़ेगा, सामने वाली को स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है? 6 ऑफ कप्स आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और मिस करता है, आपसे ज़्यादा कनेक्टेड बहुत ज़्यादा फ़ील करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर और देखते हैं इसने आपसे क्या झूठ कहा है, इसके लाइस क्या रहे हैं आपकी तरफ। देखें, एक विक्ट्री, चाहे आपको दिखने में कितना ही विक्टोरियस पर्सन लग रहा हो, लेकिन आपका जो माइंड है वो यहीं पर अटका के चला गया, जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है? ये लेकिन देखिए यहाँ पे आपको शो ऐसा हो रहा था ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। इसने आपसे अपनी लाइफ की जो ट्रुथ ऐसे छुपाई, कहाँ जा रहा है। यहाँ पर ये एक रो है जो एक पेंटिकल को एक निकालने में लगा हुआ है। ये पर्सन अपनी फाइनेंशियल इशू में फंसा हुआ था, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को क्रिएट एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत खुश है, विक्ट्री है, लेकिन ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा एक 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 नेगेटिव फेज से गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था, इसको करना क्या चाहिए सिचुएशन के साथ। इसने बहुत बहुत एक स्ट्रेस में आके इसने इन सब चीज़ों को बाहर किया अपनी ज़िंदगी से। ये कम्युनिकेट भी करना चाहता है आपके साथ, कनेक्ट भी होना चाहता है, लेकिन इसके साथ जो भी हुआ इसने आपके साथ अपनी लाइफ को बताया नहीं। देखिए ये कार्ड दोबारा आ गया, कंफ्यूज था ये काफ़ी ज़्यादा, इधर क्या करना चाहिए। जो भी आपको फील हुआ वो हुआ और ये इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गया। देखें, 8 ऑफ कप्स, ये इधर से जो गया है आपको आपको एक एक अपनी लाइफ का सच बता के नहीं गया, ये कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, इसकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल चल रही है। यहाँ पे पेंटिकली कंप्लीशन तो चाहता था। ये देखें, किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे। क्वीन ऑफ कप्स, आपको अपने सोलमेट की तरह दिखता था। इसको ऐसा लगता था वर्ल्ड, आप इसके वर्ल्ड की तरह एक आप ये आपसे कनेक्टेड होता जा रहा था। इसको एक आपके अपनी ज़िंदगी में रहने की आदत होती जा रही थी। आपको एक स्टार की तरह देखता था, लेकिन आपसे इसने कभी भी ये सब कुछ कहा नहीं, ये सब कुछ इसने हाइड रखा। यहाँ पर इसने सब कुछ ये होल्ड करके रखा, कभी भी आपको या तो एक्सप्रेस नहीं किया, या तो आपको इसने इस पर्सन ने सब कुछ पता नहीं चलने दिया। देखिए, इसको फील होती है यहाँ पर कुछ ना कुछ आप इसकी ज़िंदगी में एक चेंज की तरह आए थे, एक वर्ल्ड की तरह देख रहा था, ये अपनी किस्मत को समझ रहा था कि कुछ दिया है मुझे एक किस्मत ने मेरी, ठीक है? यहाँ पर इसको जो आप लोग के बीच जो प्रॉब्लम रहा वो एक पेंटिकल्स का रहा। देखें डिफरेंसेस, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, जो इसने आपसे हाइड करा है, ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली प्रेशर था इसको। अपने करियर को देखो, अपने करियर को बनाओ, कोई जॉब ढूंढो, अपनी ज़िंदगी में काम करो, ऐसे मत बैठे रहो, ठीक है? जिसने मूवमेंट करी, जो आपसे इसने जो झूठ बोले, ये कन्फ्यूज़ था, अपनी विक्ट्री चाहता था। यहाँ पे विक्ट्री का है, 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री चाहता था, स्टक था। इसको था किसी ना किसी तरीके से जॉब ढूँढ रहा हो सकता है जब आपसे कनेक्ट हो, या तो जब भी आप लोगों ने एक प्रॉपर फर्स्ट टाइम जो आपका ब्रेकअप हुआ हो, जो वॉक अवे किया हो इसने, आपको उससे कुछ टाइम पहले इसको पता चला कि ये अपने लिए कोई जॉब ढूँढ रहा है, इसको जॉब चाहिए, ठीक है? कुछ ना कुछ जॉब का प्रॉब्लम था, लेकिन आपको जो फील हुआ इसने आपको कोई क्लैरिटी देने की कोशिश नहीं करी। अगर आपने सोचा ये थर्ड पार्टी में, इसने बोला चलो और अच्छी बात है, ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी में समझ रही है, ये शायद मुझे आसानी से भूल जाएगी, ये डिटैच हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। क्वीन ऑफ कप्स, आप एक इमोशनल पर्सन की तरह इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसके साथ कनेक्टेड रहे हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड होता जा रहा था, इसको आदत पड़ती जा रही थी। कोई वाटर साइन हो सकता है, कोई एक्यूरियस हो सकता है, कोई वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, स्टार की तरह देख रहा था, लेकिन कभी भी इसने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया, सब कुछ होल्ड करके रखा, और ये खामोशी से इस रिलेशनशिप से निकल गया। चाहे आप इसने अपने आप को इतना बुरा पोर्ट्रे किया आपके सामने, इतना बुरा इसने अपनी प्रोजेक्शन बनाई कि आप खुद इससे दूर हो जाएं, लेकिन आपको एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप फील होता था, है भी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लेसन की तरह ये रिलेशनशिप। आप भी इमोशनली इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और ये भी कनेक्टेड था, लेकिन इसको उस प्यार की ज़रूरत नहीं थी, इसको उस वक्त अपना पेट भरना था, अपनी रिस्पेक्ट की ज़रूरत थी, जो इसके घर में इसकी नहीं थी, ठीक है? यहाँ पे इसको चाहिए थी अपने लिए रिस्पेक्ट, अपने लिए इज्जत, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस,
जो इसको नहीं मिल रही थी, इसको प्यार नहीं चाहिए था, उस वक़्त इसकी ज़िंदगी में उसकी जगह ही नहीं थी, क्योंकि इसको फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रही थी, अपनी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही थी, अपनी फैमिली से, अपनी कहीं और से, किसी भी दोस्तों से, कहीं भी, किसी भी जगह। तो अपने इस करियर पे काम करना था। जब ये आपसे मूवमेंट करके गया, लेकिन आपको शो ऐसा करा जैसे इसकी ज़िंदगी में कोई और है। इसने जो झूठ आपके साथ सामने अभी तक जो आपके साथ सामने ट्रुथ रिवील नहीं हुआ, आपको हमेशा इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, लड़का है तो लड़कियां फ्रेंड हो सकती हैं, कोई डजेंट मैटर, ये बहुत बड़ा नॉट अ बिग डील, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ कनेक्शन हो, एक काम के बेसिस पे बात होती है, लेकिन कोई लव में किसी के साथ कनेक्टेड फील करे, नहीं, ये आपके साथ नहीं कर रहा, तो किसी और के साथ भी नहीं कर सकता था। आप इसकी नज़र में बहुत स्टेबल, आपके पास इनफ मनी, आप इस अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, और इसके पास कुछ भी नहीं था आपको देने के लिए। ये इसलिए आपकी तरफ से आपकी ज़िंदगी से मूवमेंट करके गया, बहुत इसने जगल करा, काफ़ी टाइम सोचा समझा, और फिर इसने यहाँ से आपसे वॉक अवे किया। इसने डेस्टिनी पे छोड़कर हर चीज़ यहाँ से आपकी ज़िंदगी से ही चला गया। ठीक है? इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पिक अ कार्ड मिलेगी, और यहाँ पर आपको जनरल रीडिंग मिलेगी। और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको शेयर करें जिनको ये रीडिंग्स देखने का शौक है। ठीक है? थैंक यू।